वेलकम बैक टू शॉर्टकट चिल्ड्रन। हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.2। तो 10.2 का जो फर्स्ट सम है वो हम यहाँ करने वाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है अब फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक पॉइंट है जिसको नाम दिया गया है यहाँ पर Q। उस Q पॉइंट से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। अब Q पॉइंट दिया गया है जो कि कहीं भी हो सकता है, तो Q ये रहा, उससे एक टेंजेंट आप समझते हैं कि Q से लाइन जाएगी जो सर्कल को बाहर से टच करके गुजरेगी। तो समझो कि ये P पॉइंट है जहां पर वो टच कर रही है। इसकी लंबाई दी गई है 24 सेंटीमीटर। फ्रॉम द सेंटर इज 25 और इस पॉइंट की दूरी सेंटर से 25 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना। राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारी हाइपोटेन्यूज, ये हमें 25 दी गई है, ये है हमारी बेस, ये 24 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमें फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, समझो हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया, ठीक है। अब इसके लिए वही चीज़ लगेगी फिर से, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए 25 स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। अब हम OP जो है उसको यहीं छोड़ दीजिए और 24 का स्क्वायर है इसको इधर से उधर ले जाइए तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया। देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर होता है 576। तो जब आपने इसमें से इसको माइनस किया 625 में से 576 को, हमें आंसर मिलेगा 49। कितना मिलेगा? 49। तो 49 को इधर रूट है, देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर इसको आगे 49 को कहाँ ले लेगा? रूट में ले लेगा, ठीक है। ये रूट में लिया तो बचा 7, ठीक है। रूट 49 का रूट होता है 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। तो इस तरह से हमें रेडियस मिल गया 7, ठीक है। अब अगला सम आप खुद ट्राई करेंगे, ये आपके पास फिगर भी है, इसको आप खुद सॉल्व करिए। तो यहाँ पर सेकंड सम जो दिया गया है हमारे, उसमें पूछा गया है, ये फिगर दिया गया, देखिए इसमें TP और TQ ये दो इन्होंने हमको टेंजेंट्स दिए हैं। क्या दिए हैं? दो टेंजेंट्स। एक टेंजेंट है TP और एक टेंजेंट है TQ। अब देखिए ये रहा TP और ये TQ, दो टेंजेंट्स आ गए हमारे पास। सेंटर ऑफ द सर्कल इज O, ये सेंटर O है। अब POQ यानी कि ये एंगल इन्होंने बताया है 110 डिग्री, ठीक है। चलिए हमें मिल गया भी 110 डिग्री। अब हमें बाकी एंगल में पूछा इन्होंने PTQ फाइंड करना है। कौन सा? PTQ यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहली बात आपको पता है, जब ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है सपोज, ठीक है, इसको नाम दिया हमने O। अब एक मैंने लाइन ड्रॉ की, ये टेंजेंट है, ठीक है। अब सेंटर से जब मैं इस टेंजेंट के पॉइंट को टच करूंगा तो एक कौन सा एंगल बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। सपोज एक और मैंने ड्रॉ की यहाँ पर लाइन, सपोज ये भी टेंजेंट है, जब मैंने सेंटर से इसको टच किया तो ये भी 90 डिग्री बना। ये बना ना 90 डिग्री, 90 डिग्री बनेगा ना ऑब्वियसली। अब ये लाइन इधर से गुजर रही है, एक लाइन इधर से आके उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। सपोज टेंजेंट को नाम दिया हमने ये PT, समझो ये P है और ये T है, ये टेंजेंट है। अब ये लाइन इसके ऊपर जब ऐसे गिरेगी जाके, इसको नाम दिया हमने, पॉइंट को A दे दिया समझो। तो ये जो है लाइन, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेगी, परपेंडिकुलर रहती है यानी कि वो 90 डिग्री बनता है यहाँ पे। तो यानी कि इस फिगर के अंदर ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। वैसे ये भी परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर टोटल होते हैं 360। तो एक एंगल 90 है, एक है 110 और तीसरा एंगल भी है 90। तो कितना हो गया टोटल? ये हो गया 290। 290 हुए तीन एंगल और चारों एंगल होते हैं 360। तो चौथा एंगल 360, चारों होते हैं तो 360 में से जब हम 290 को माइनस कर देंगे तीन के जोड़ को, तो हमारा आंसर आएगा 70। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर ऑप्शन B है दैट इज करेक्ट। तो इसको थोड़ा तरीके से करना पड़ेगा अपने को। किस प्रकार से? ये सॉल्यूशन इस तरीके से देखिए, आपको सिस्टमेटिक इसको लिखना जरूर पड़ेगा इस तरीके से।
कि गिवन जो है आपको पता है कि परपेंडिकुलर है OP इस परपेंडिकुलर TP एंड OQ इस परपेंडिकुलर टू TQ। तो इसका मतलब ये दोनों कितने होंगे, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। टोटल एंगल्स होते हैं 360। फिर आपको एक एक एंगल यहाँ पर बताना है, फिर उनकी वैल्यूज पुट करनी है। जो बच जाएगा इनका टोटल करने के बाद इनको उधर भेज दोगे, ये माइनस में हो जाएंगे, तो -290। तो 360 में से 290 माइनस होगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 70 डिग्री। तो अल्टरनेटिव बी इज करेक्ट, तो सेकेंड पार्ट इज करेक्ट। तो ये हमारा सेकेंड सम। अभी थर्ड सम आपको ट्राई करेंगे। इसमें थर्ड सम अब शुरू करेंगे हम। इफ टेंजेंट्स P and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other an angle of 80 degree then PO is equal to dash। तो यहाँ पर बताया गया है दो टेंजेंट्स है PA और PB, ये PA और PB, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल, ये दोनों जो हैं विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर। इंक्लाइन मतलब वो उसके ऊपर सीधा नीचे जा रही है लाइन। तो यहाँ पर एंगल जो बताया इन्होंने 80 डिग्री, कितना है ये 80, देन PO इज इक्वल टू, तो फिर हमें POA फाइंड करना है। तो आपको पता है देखिए ये 80 दिया गया, ये एंगल कितना है 80 दिया गया है, इसका मतलब ये 80 है, तो ये तो आपको पता ही है 90 है और ये भी 90 है, क्योंकि जो टेंजेंट्स जो हैं उनके ऊपर जब सेंटर से कोई लाइन जाती है तो परपेंडिकुलर रहती है। तो ये भी 90, ये भी 90, तो ये कितना हो गया 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 80 260, ठीक है। 260 और 360 में से 260 माइनस करेंगे हम, तो वैसे हमारा आना चाहिए कितना 100 डिग्री आना चाहिए, लेकिन 100 ऑप्शन में नहीं है, 100 ऑप्शन में नहीं है। बट दे हैव आस्क्ड अस दैट POA यानी कि आधा एंगल पूछा है इन्होंने, ठीक है। POA हमने 100 जो निकाला 360 माइनस 260 इज इक्वल टू 100, तो 100 जो निकाला ये पूरा निकाला है, यानी कि ये पूरा एंगल निकाला है। लेकिन इन्होंने हमसे सिर्फ POA पूछा है, कितना पूछा है सिर्फ POA यानी कि आधा एंगल पूछा है। तो 100 का आधा कितना होगा 50, तो हमारा आंसर आ गया 50। तो ये ऑप्शन जो है ये सही ऑप्शन है। ये देखिए ये आंसर जो है ये 50 आ गया, तो हमको पता लग गया कि ये 50 डिग्री है। अब चलते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर जो है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। अगर हम डायमीटर के एंड पे दो लाइनें लगाएंगे तो वो पैरेलल होती हैं, इसको प्रूव करना है। तो लेट ए बी अ डायमीटर टू द सर्कल, ए बी डायमीटर है, दो टेंजेंट हमने ड्रॉ की PQ और RS, एंड दे A और B पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। देन OAR इज इक्वल टू 90, OAR कौन सा होगा हमारा OAR, दिस विल बी 90, ठीक है। वैसे ही ये भी 90, वैसे ही ये भी 90 और OBQ ये भी 90, यानी कि चारों तरफ जो एंगल्स है वो 90 हो जाएंगे। नाउ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट OAR इज इक्वल टू OBQ, OAR यानी कि दिस वन इज इक्वल टू दिस एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस alternate interior। Since alternate interior angles are equal, lines PQ and RS are parallel। तो alternate जो angles हैं alternate interior angles वो दोनों similar हैं, वो दोनों same हैं, इस कारण से ये दोनों parallel हैं। फिफ्थ हम देखेंगे इसका। Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। अब ये प्रूव करना है कि perpendicular at the point of contact to a tangent। अब यहाँ पर एक टेंजेंट है हमारी, टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अब एक टेंजेंट हमने देखी, ये टेंजेंट है हमारी। अब अगर कोई लाइन इस टेंजेंट को कांटेक्ट करती है तो वो सर्कल के बीच में से पास होगी, हमें बताना है। नाउ लेट अस कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर O। ये सर्कल है, O सेंटर का। लेट AB बी ए टेंजेंट, AB एक टेंजेंट है जो कि P पॉइंट पे टच कर रही है। वी हैव टू प्रूव दैट लाइन परपेंडिकुलर टू AB at P passes through center। We have to prove that line perpendicular to AB। अब AB के ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर आ रही है सपोज, और वो लाइन आकर क्या कर रही है, वो लाइन इसमें से पास हो रही है। AB के ऊपर एक लाइन आ रही है ऐसे करके और वो इसमें से पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है, वो P में से पास हो रही है। तो वो पास थ्रू सेंटर O, तो वो O में से पास होगी, ये हमें प्रूव करना है। Let us assume that perpendicular AB to AB at P does not pass through center O। Suppose हम एक मानते हैं कि O के सेंटर में से वो पास नहीं हो रही है, ऐसे जा रही है। Let it pass through center
अनदर पॉइंट ओ डैश, ये एक अलग दूसरा पॉइंट हमने बनाया जिसको नाम दिया ओ डैश, यहाँ से पास हो। नाउ ज्वाइन ओपी एंड ओ डैश पी, ओपी को ज्वाइन करो और ओ डैश पी को ज्वाइन करो, ओ डैश पी को। नाउ एज परपेंडिकुलर टू ए बी एट पी पासेस थ्रू ओ डैश, देयरफॉर ओ पी बी ओ डैश पी बी इज इक्वल टू 90। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ये 90 होगा ओ डैश पी डैश, क्यों 90 होगा आपको पता लग गया होगा होपफुली कि ये जो फिगर हमने बनाया इसके मुताबिक अगर हम देखें कि अगर इस तरीके से माहौल हम बनाते हैं, ठीक है, सपोज हम बोलते हैं कि ऐसा जा रहा है, तो भी हमको पता है कि ओ डैश पी बी, ये ओ डैश है, ये पी है और ये बी है, तो ओ डैश पी बी इज ऑल्सो 90, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो 90 होता है। वैसे ही हम दूसरा ओ पी बी की बात करें, ये ओ है, ये P है और ये भी, तो OPB भी 90 होगा क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों 90 डिग्री होंगे। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, O डैश PB इज इक्वल टू, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जब ये भी 90 है ये भी 90 है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। नाउ फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट O डैश PB इज स्मॉलर देन OPB, देयरफॉर OPB, यहाँ पर इन्होंने ये दिखाएगा, लेकिन वैसे देखने में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, लेकिन O डैश PB इज इक्वल टू OPB इज नॉट पॉसिबल। It is only possible when the line O dash P coincides with OP, therefore the perpendicular to AB through P passes through center O। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये दोनों कितना है, 90 आ गया है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये बोल रहे हैं कि O dash PB एंड OPB दोनों सेम है, क्योंकि हम ऐसा होगा 90 ये भी 90, तो OPB इज इक्वल टू, जब ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हुए, तो ये हमें पता लगा। लेकिन जब हम फिगर देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ये अलग जा रही है और ये अलग जा रही है, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो सकती है? हम देखते हैं कि OPB जो है ये वाली, ये उससे बड़ी है, हम ये देखते हैं ना, इस वाली से बड़ी है, एंगल बड़ा है उसका, तो हमें दिख रहा है साफ साफ। इसका मतलब कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तभी होगा जब वो दोनों लाइनें ऐसे गुजरे, एक दूसरे के ऊपर से गुजरे, तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अगला सम यहाँ पर दिया गया 6th वन, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक पॉइंट है ए जो 5 सेंटीमीटर दूर है सर्कल से, और 4 सेंटीमीटर दूर है टेंजेंट से, यानी कि ये जो है ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। अब रेडियस फाइंड करना है, इट्स वेरी सिंपल, ये है आपका OA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको पता है कि आपको निकालना है OB निकालना है, तो OB को यहाँ छोड़ दीजिए, AB को इधर ले आइए, तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर हमारे पास है, हाँ ये तो है दिया हुआ है। अब AB स्क्वायर हम उसमें से माइनस कर देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया, आप यहीं से देख, तो ये हमारे हमने फॉर्मूला पुट किया वो ये था, AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करिए, वैल्यूज पुट कर दी हमने 4 5, अब ये 16 है, यहाँ पर 25, 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 9। अब स्क्वायर 9 को रूट में लेगा, 9 का रूट होता है 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, तो रेडियस हमें 3 मिल गया। अगला सम देखते हैं, 2 concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. हाँ सुनो, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, यानी कि एक ही सेंटर वाले सर्कल हैं जिसका सेंटर सेम है, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक का 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। कोड का हमें वो बताना है लेंथ, ठीक है। अब देखिए, दो पहले तो सर्कल बनाए हमने, दोनों सर्कल किस फॉर्म से बनेंगे? ये छोटा सर्कल है जिसके रेडियस 3 है, फिर बड़ा सर्कल जिसका रेडियस 5 है, ठीक है। अब इस तरीके से कोड क्या होती है? जो सर्कल के अंदर से पास हो, दोनों पॉइंट्स तक, एक पॉइंट से शुरू और दूसरे पॉइंट पे खत्म हो, लेकिन सेंटर से पास ना हो। एग्जांपल ये रहा, देखिए ये एक सेंटर है, ये सेंटर वाला सर्कल है। अब यहाँ से भी कोई लाइन गुजरेगी सेंटर से टच हुए बिना, उसको भी हम कोड कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कोड हमें ड्रॉ करनी है सेंटर, छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए। तो छोटा सर्कल यहाँ खत्म होता है, तो वहाँ टच करके हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब यहाँ से भी हम इसको एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसको हम नाम देंगे OP।
और इधर बन गया ओ क्यू। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ से जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर रहेगा तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने हमें दिया क्या कुछ है, इन्होंने हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमें दो ही चीज़ें पता है इस क्वेश्चन के अंदर। पहला कि ये जो लाइन है ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है, और दूसरा हमें क्या मिला है इसमें 5 सेंटीमीटर, ये वाला, ये बड़े का रेडियस होगा ना, ये 5 सेंटीमीटर हो गया और ये 3 सेंटीमीटर हो गया, और हमें फाइंड करना है ये वाला। तो पहले हम क्या करेंगे, ये 5 और 3 है, अब हम APO ले लेंगे। सपोज हमने ट्राइंगल ले लिया OAP, APO या OAP। अब इसमें देखिए OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला पुट कर दिया वही पाइथागोरस थ्योरम का मैंने। अब वैल्यूज पुट करिए, इसकी जगह 3 आ गया, AP स्क्वायर का AP स्क्वायर, 5 स्क्वायर का ये। अभी 3 से 9, 5 से 25, तो AP स्क्वायर यहीं रहेगा, 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बचेगा 16। अब स्क्वायर जो है 16 को रूट में ले लेगा, तो 16 का रूट होता है 4, तो AP की वैल्यू आपकी आ गई 4, यानी कि 4 मिल गया आपको। अब जैसा कि आप जानते हैं OA इज परपेंडिकुलर ऑन PP, OA इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। OA इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब ये 4 है। PA जो है वो अगर डबल कर दिया जाए तो बन जाएगा PQ, तो इसी कारण से यहाँ पर डायरेक्टली इसको डबल कर दिया गया, यानी कि 2AP। PQ जो है 2AP है, यानी कि 2 × 4 8, उसका डबल हो जाएगा। अगर आप इसको निकालेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि ये जो है ये भी तो बड़े सर्कल का डायमीटर है, ये भी 5 है। जब ये 5 और ये 3 है तो आपको ये निकालना है, तो सेम ही चीज़ जैसे मैं ऊपर वाले में किया वही नीचे निकली, वही सेम निकलेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, चलिए। A quadrilateral ABCD is drawn to subscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. ये फिगर है आपके सामने। अब हमें प्रूव करना है AB plus CD is equal to AD plus BC। ये रहा हमारा A और ये रहा B। AB plus CD is equal to AD plus BC, ये प्रूव करना है। नाउ इन दिस फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट DR इज इक्वल टू DS। अब यहाँ पर ये तो देख सकते हैं हम कि ये DR इज इक्वल टू DS, सॉरी DR इज इक्वल टू DS, बिकॉज टेंजेंट्स ऑन द सर्कल्स फ्रॉम पॉइंट B, एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट्स हैं तो सेम होंगे। ठीक है, CR इज इक्वल टू CQ, CR जो है वो CQ के बराबर होगी, CR CQ के बराबर होगी, वैसे ये और ये बराबर होगी, ये और ये बराबर होगी, तो ये सब चीज़ें हमें मिल गई। नाउ एडिंग ऑल दीज, अब इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको जब ऐड करेंगे आप लोग, यानी कि DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP इज इक्वल टू DS प्लस CQ, तो ऐड करने पे आपको देखिए ये फर्स्ट बन गया हमारा, ये सेकेंड बन गया, ये थर्ड बन गया और ये फोर्थ। अब इन चारों को ऐड करेंगे, DR यानी कि इस तरफ वाले आप ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इन चारों को एक तरफ लिख दीजिए, और दूसरे जो ऑपोजिट वाले हैं उनको दूसरी तरफ लिख दीजिए। अब आप देखेंगे DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP इज इक्वल टू DS प्लस AS, यानी कि पॉइंट्स को सेम नज़दीक में ले लीजिए जो सिमिलर है, DS प्लस AS हो गया, CQ और PQ हो गया। और देखिए CR और DR क्या है, CD है, CR और DR क्या है, CR और DR तो CD है, वैसे ही DS और AS क्या है, DA है, AD है। तो ये सब जो है इस तरीके से आप मिल जाएगा, यानी कि CD प्लस AP इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, यानी कि जो इस तरफ हमने जो यहाँ निकाला है इन सबको एक तरफ लिखोगे आप और दूसरी तरफ इन सबको लिखोगे, कंपेयर करोगे, और उसके बाद आप पाओगे कि जैसे कि जो भी R, जैसे R कॉमन है दोनों में, तो RR वाले एक साइड ले लीजिए, P वाले एक तरफ ले लीजिए, यहाँ पर DS है और ये S वाला इसको इस तरफ ले लीजिए, QQ वाला एक साइड कर दिए, तो आपको पता लगेगा कि ये मिल गया हमारा ये और ये और ये, तो ये तो पूरा सिमिलर ही है। 9th क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर XY and X' dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB। एक टेंजेंट, ये दो टेंजेंट्स हैं, ये XY और ये X' dash। अब another टेंजेंट, एक टेंजेंट आ रही है AB, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C से गुजर रही है, इंटरसेक्ट XY एट A। XY को ये A पे इंटरसेक्ट कर रही है,
सर्कल को सी पे और एक्स डैश वाई डैश को ये बी पे टच कर रही है। प्रूव दैट ए ओ बी इज 90 डिग्री। ए ओ बी ये 90 डिग्री है, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ज्वाइन किया ओसी को, ओसी को ज्वाइन किया हमने। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ओ सी, ओ पी ए एंड ओ सी ए, हमने ये वाला ट्राइंगल ओ पी ए, ये वाला और ये वाला लिया। ठीक है, अब इसमें ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि तो रेडियस है ना दोनों का, देखिए ये तो रेडियस हुआ और ये भी रेडियस हो, तो सेम हुआ। दूसरा ए पी इज इक्वल टू ए सी, ए पी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि एक ही पॉइंट है, ओ पी इज इक्वल टू ए सी, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट है, दोनों एक ही पॉइंट से टेंजेंट है, तो ये भी सेम हुआ। ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, कॉमन साइड है, ए ओ ये बीच वाली तो कॉमन साइड है, तो इस कारण से साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के हिसाब से ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हुए, सेम हुए। ठीक है, देयरफॉर पी सी ए ए ओ ओ, यानी कि ये तीनों साइड्स में एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हुई, तो तीनों जो पॉइंट्स हैं वो भी सेम हुए इसके। नाउ पी ओ ए इज इक्वल टू सी ओ ए, पी ओ ए इज इक्वल टू सी ओ ए, ये एंगल सेम होगा ना, क्योंकि एंगल कैसे बन रहा है, ये इस तरीके से बन रहा है, एक लाइन को बीच में से काट रही है ए, तो ये एंगल पी ओ ए ये वाला और ये वाला दोनों सेम होंगे, नीचे वाला। सिमिलरली ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी बी, ए क्यू ओ क्यू बी, ओ क्यू बी ये ट्राइंगल जो है इसकी बात करें, और दूसरा ट्राइंगल हमारा ओ सी बी, ओ सी बी यानी कि ये वाला, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, सेम होंगे, जैसे कि हमने प्रूव किया। ये दोनों रेडियस हुई, ये कॉमन लाइन हुई, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस की भी यहाँ से लाइनें शुरू हो रही है, टेंजेंट पॉइंट है, यहीं से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रही है, तो ये भी सेम होगा। सो ओ क्यू बी क्यू ओ बी इज इक्वल टू सी ओ बी, क्यू ओ बी, क्यू ओ बी इज इक्वल टू सी ओ बी, ये सेम हुए। सिंस पी ओ क्यू इज डायमीटर ऑफ द सर्कल इट इज अ स्ट्रेट लाइन। पी ओ क्यू क्या है, ये देखिए पी ओ क्यू, ये तो स्ट्रेट लाइन है भाई, तो ये तो डायमीटर है, तो डायमीटर है, तो इसका मतलब पी ओ ए प्लस सी ओ ए प्लस सी ओ बी प्लस ए क्यू ओ बी, ये 180 हुआ। कैसे, ये देखिए हमने लिया ये वाला पहला एंगल, दूसरा एंगल ये वाला, तीसरा एंगल ये वाला, चौथा एंगल ये वाला, तो ये जब ऐसे कोई भी लाइन बनती है, ये तो 180 हुआ ना, भले उसमें से हमने ये P है समझो, ये पॉइंट हमारा रहा O, अब मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये P के बाद हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया A, तो ये एंगल हो गया। दूसरा मैंने ड्रॉ किया O से ये C, तो ये आ गया। तीसरा मैंने यहाँ से ड्रॉ किया ये वाला, ये C है, ये B है और ये Q है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये पूरे जो चारों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180। अगर ये 180 होगा तो 180 होगा ये। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये सेकेंड इक्वेशन हमारी, और ऊपर हमने जो लिखी थी वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये वाली पी ओ ए इज इक्वल टू सी ओ ए एंड क्यू ओ बी इज इक्वल टू सी ओ बी। अब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे फ्रॉम 1 एंड 2, तो हमारा आंसर आएगा 2 सी ओ ए प्लस 2 सी ओ बी इज इक्वल टू 180। अब दोनों 2 2 है तो 2 उधर जाके इसको डिवाइड में ले लेगा, 2 कॉमन आ जाएगा पहले, फिर ये 2 उधर जाके इसको डिवाइड में लेगा, तो 182 से डिवाइड करेंगे 90 आएगा, तो सी ओ ए प्लस सी ओ बी इज इक्वल टू 90। अब तो ये दोनों 90 है तो ए ओ बी इज ऑल्सो 90, यानी कि एंगल ओ जो है वो कितना हुआ 90, क्योंकि यहाँ पर ओ बीच में है, यानी कि एंगल ओ कितना है 90 है, भले वो सी ओ ए है या सी ओ बी है। सी ओ ए कहाँ है देखिए, सी ओ ए यानी कि ये वाला एंगल, सी ओ ए एंड सी ओ बी, यानी कि एंगल सी कितना हुआ, एंगल ओ कितना हुआ 90, तो 90 हमको आंसर इसका मिल गया। अब बचे इसके 10th 11th और 12th, ये आपको ट्राई करेंगे, होपफुली आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ इश्यूज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको तीनों सम्स अगले वीडियो में करवा दूँ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।